हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। तो आप सब लोग जब क्लास में जुड़ते हैं, और कोई कोई भक्त तो 4 बजे से जपते हैं, जो 4 से लेके 6 बजे तक आप जपेंगे तो 16 माला बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और मानो कि 2-4 माला बाकी भी रहते हैं, तो वो भी आप जब भी जपेंगे उसको बहुत अच्छी तरह से सुन के ही जपना है। किंतु ब्रह्म मुहूर्त में अपने जप पूरी कर दें, ये सबसे सुंदर व्यवस्था है सबके लिए। और ये आपके लिए एक तपस्या है, सबसे सुंदर तपस्याओं में है ना। मानो कि कोई कहे जे मैं इस साल क्या तप करूं, तो आपको जप सुधारनी है ना, और हर साल सुधारनी है। जप को तो आप सुधार करके उस जगह पे ले जा सकते हो, उनकी सुधारने की कला असीम है। जैसे आकाश असीमित है, इस प्रकार जप में, नाम जप में आपकी रुचि कोई सीमाना नहीं है, कोई सीमाना नहीं है। और आप देखेंगे, आप नाम जप में सुधारने की प्रयास कर रहे हैं तो बाकी सब भक्ति की सारे जीवन आपकी व्यवस्थित हो जाता है ना। सब भरपाई हो जाता है, सब कमी पूरी हो जाता है, और फिर आनंद की अनुभूति होने लगती है। नामों में आपकी मधुरता उत्पन्न हो जाए, मिठास आ जाए नाम जपने में, तो आपको वो जोगी बना देंगे। सचमुच को आपकी हर चीज सिखा भी देंगे आपको, है ना। सब चीज सिखा देंगे। आपके आध्यात्मिक जगत की सारी प्रवृत्तियां आपके अंदर जाग उठेगी, है ना। आप स्वाभाविक रूप से विनयी हो जाएंगे, शरणागति आपके जीवन में दिखने लगेंगे, और श्रद्धा और सम्मान दूसरे जनों के प्रति स्वाभाविक रूप में जाग उठेगी हृदय में, और हृदय की कलमश चली जाती है ना, आपके पाप भस्मीभूत हो जाता है, और तो फिर दंड मिट जाती है, और अज्ञानता के अंधकार नष्ट हो जाता है। तो प्रथम जो कुंजी थे, जो हमने पढ़े थे नाम जप के फल, प्रथम है हरिनाम जप। इस धरती में नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड की बात छोड़ दीजिए, जितने भौतिक लोग हैं या जितने आध्यात्मिक लोग हैं, सब में सर्वोपरि कार्य है, सबसे सर्वाधिक और महिमा मंडित साधन है ना। मानो कि आपकी ब्रह्मा जी की पद मिले और ब्रह्मा जी की पूरे संसार को आपको संभालना पड़ा, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य है आप नाम जप कर पाते हैं। नाम जप कर पाने के लिए ऊर्ध्व लोकों के वासी जन हमेशा लालायित रहते हैं, और नाम जप करके ही सब यशस्वी बने। देखा जाए इस भौतिक संसार में भी, इस धरती में भी, जिन्होंने भी भक्ति की संचालन किए हैं और भक्ति की प्रेमा भक्ति तक पहुंच पाए, तो नाम जप की माध्यम से संभव हुई। और विशेष करके इस कली युग में तो इसके अलावा कोई और रास्ता है भी नहीं। बाकी सब जो चीज है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। माने नाम जप के माध्यम से बाकी चीजों में कुछ भी थोड़ा बहुत रस प्रतिपत्ति प्राप्ति होती है। तो प्रथम जो कुंजी है, नाम की महिमा आपको रोज सुननी है, रोज इनके ऊपर आपको इसकी महिमा गान करनी है, और इसके विश्वास, इसमें भरोसा अटूट रखनी है ना। सब समस्या के समाधान ही है, सारी बीमारी की जड़ है ना। ये आपको निकाल के बाहर फेंकेंगे, सब कुछ इसी से प्राप्ति हो जाएंगे, है ना। इसीलिए चिंतामणि शब्द है। हम चिंतामणि शब्द उच्चारण करते समय सोचते हैं हमको तो क्या मिलने वाला है, हमको क्या नहीं मिलने वाला है, वो बताइए, कौन सा चीज नहीं मिलने वाला। भौतिक संसार की समस्या की समाधान होने वाली है एक, दूसरी रोज मरने वाली जिंदगी में सजीवता प्रदान करने वाली है,
दूसरी चीज है। तीसरी आपके मनों में आनंद की अनुभूति उत्पन्न कराने वाली है। चौथा, भक्त जनों के साथ संग कराना सिखा देंगे ये आपको, है ना। भगवान के रूप हो या गुण हो या लीला हो या कृष्ण के धाम हो, उन सब चीजों की क्या महिमा है आप में उजागर कर देंगे ये, है ना। आपकी 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 जो जो जीवन है, जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी उसमें सरलता उत्पन्न कर देंगे। स्वाभाविक आप अपने को देख पाएंगे जो मेरी क्या स्तर है और मैं किस लिए इस संसार में हूँ, के आमी केने आमाई जरे तापत्र, ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्ति हो जाएंगे, है ना, सब प्राप्ति हो जाएंगे। और क्या है, और आपकी जो भौतिक संसार की जो प्राप्ति के लिए, भोग के लिए जो प्रवृत्तियां है ना, भौतिक संसार के भोग में लत लगी ना, हमारी करोड़ों जन्मों की लत है, आसक्ति है उसमें, है ना, उसको आप काट पाना बड़ी समस्या है, क्योंकि उसी संसार में ही हम है, उसी भौतिक संसार में है और उसी भोग में ही, भोग के अंदर है। इतने जन्म तो भोग किया है, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, सामान्य एता पशु भी समान, है ना। धर्म ही अधिक, धर्म ही एक विशेष, धर्म ही एक अधिक विशेष, धर्मे नहीं ना पशु भी समान। एक्चुअली जीवन हमारा पशु की तरह ही है, पशु की तरह ही है, और भोग की प्रवृत्ति है। पूरे संसार भोगमय है, ये भोगमय जीवन है ना, भोगमय जीवन है। तो इसमें तो एक तो लत पड़ी थी, इतने करोड़ों जन्मों की लतें हैं, माने आसक्तियां हैं, दक्षता है भोगने की, और जिस जगह प्राप्ति हुई उसमें भोग ही भोग है। तो चारों तरफ आंखें बिछाओ और फैलाओ, आप ऐसे खड़े रहो, कुछ करो नहीं, तब भी इंद्रिया के लिए, भोग करने के लिए सब चीज उपलब्ध है ना, ये भोग की जगह है। तो फिर बाकी आपको इससे बचने के लिए नाम जप सबसे मुख्यम अस्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है ना, ब्रह्मास्त्र की तरह। बाकी कुछ और करके बड़ी समस्या होती है। सत्य युग में, त्रेता द्वापर में लोग योग करते थे, योगों के अभ्यास करता था, कंदराओं में, गुफाओं में अनेकों सालों की तपस्या करते थे, इंद्रियों को निग्रह करके इंद्रियों को संयमित करता था, है ना। हम सब सुने, इंद्रियों को संयमित करने के लिए कोई जलों के अंदर तपस्या करते थे। सौभरी ऋषि की कथा आप याद कीजिए, कितने साल जलों को स्थिर करके जलों के नीचे बैठ के तपस्या कर सकते, किंतु वो भी इंद्रियों के भोग में पड़ गई, है ना। बाद में मथुरा में आए और मंधाता के पुत्रियों से विवाह किए और बहुत बड़ी गृहस्थ बन गया, और फिर बाद में उन्होंने ग्लानि अनुभव किए, जी मैंने क्या, कहां से कहां बना। तो भोगमय जीवन है। यहाँ से आपको इसी भोग के लत से बचने के लिए, आसक्ति से बचने के लिए आपके पास मोक्षम अस्त्र है, जो दवाई है, आपके नाम जप है। नाम जप बहुत अच्छी तरह से आपकी हो तो भोग की स्पृहा चली जाती है, अपने आप जाती है। जो लोग नाम जप के थोड़ी सी स्तर प्राप्ति कर लिए हैं, उन लोगों को भोग अब सताती नहीं है ना, भोग के विषय वस्तु उनको लुभाती नहीं है, भोग करने के लिए इच्छा जागती नहीं है ना, स्वभाव पर। तो कैसे कम हो पाई, कैसे हमने इस तरह से निष्प्रिय हो गई, कैसे करके हमने इसको जीत पाए, है ना। हाँ, तो आपके नाम जप, आपके नाम जप, है ना। तो और मानो कि मैं इस जीवन में जीऊं तो मैं क्या कार्य करूं, है ना, जिससे मेरे बहुत कम समय भी हो तो मैं भरपाई कर पाऊंगा, कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर पाऊंगा और बहुत नजदीक हो पाऊंगा कृष्ण की, है ना, बहुत स्वाभाविक हो पाऊंगा, सरल हो पाऊंगा और स्वाभाविक प्रवृत्तियां जाग उठेगी। मैं इस भौतिक संसार में रहते हुए भी मैं अपने आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त कर पाऊंगा, है, दैवी प्रकृति के आश्रय में रह पाऊंगा। कैसे रह पाऊंगा, ये तो भौतिक प्रकृति है ना, ये तो अपरा शक्ति की जगह है ना, दुर्गा शक्तियों के आधार पे रहती है ना, ये महामाया की जगह है ना, जोग माया की नहीं है ना। तो चपेट है, माया की मार है
है ना, और गुणों के अधीन है, और कलियुग की प्रचंड प्रभाव है, वो सब हम जानते हैं। तो इतने सारे विपरीत परिस्थितियों में रह के भी मैं अपने आध्यात्मिक स्तर को कैसे प्राप्त करूंगा? सहजता से, सरलता से और स्वाभाविक हो पाऊंगा। मोक्षमस्त्र आपके नाम जप है। नाम जप में आपने कितने धुरंधर हैं और कितनी आपने स्तर को बढ़ाया, उतनी स्तर के आपने दैवी प्रकृति के आश्रय में रहे, फिर आप महात्मा कहलाते। महात्मा नस्तम माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता, है ना, भजंतन मनुष्य भूतवा ज्ञातादि अभ्यत, है ना। तो भाई भजंती अनन्य मनुष्य, भजन करना, है ना। भजन करने में से क्या भजन करेंगे? अनन्य मनुष्य, माने आप एकदम एक निष्ठा, है ना। आपके नाम जप, आपके नाम जप, आपके नाम जप, है ना। तो किधर से भी आप देखोगे, हर तरह की, हर प्रश्नों के उत्तर है आपके नाम जप, हर समस्या की समाधान ये नाम जप है ना। सब कुछ आपको प्रदान करके देंगे। कल हमने 6 प्राप्ति होती है शुद्ध भक्ति की, शुद्ध भक्ति की है वो, है ना। क्लेश अग्नि आदि जो वर्णन कर रहे थे माता जी, वो शुद्ध भक्ति की प्राप्ति है। तो मिश्रा भक्ति में नहीं है, नामाभास में थोड़ी थोड़ी प्राप्ति होती है, और प्रेमा भक्ति में वो पूर्ण प्राप्ति हो जाती है। हम में प्राप्ति तो है थोड़ी थोड़ी, किंतु हमको ना इतना कम प्राप्ति है। हमको ना जैसे आपके रसगुल्ला, आपकी स्वाद आपने बहुत अच्छा आपने सुने, उसके बारे में खूब आपने रिसर्च किए, खूब पढ़ाई किए, और उसके रस की तो आपको कोई चखने दे, थोड़ा सा चख दे, एक बूंद चखा दे, थोड़ा सा चखा दे, तो उससे आपको प्राप्ति तो हुई, किंतु बहुत कम समय की होगी, है ना, बहुत कम समय की। थोड़ा सा, है ना, थोड़ी सी होते से फिर भूल जाते, फिर भोग में लिप्टा हो जाते, है ना। लत है ना हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगने में, है ना। हम भोग से उतार के जाए तो हमको बहुत इंद्रियों को निग्रह करनी पड़ती, सीखनी पड़ती, संयमित करनी पड़ती। हर बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं दीक्षित भक्त हूँ, गौड़िया संप्रदाय की है, मेरे को भोगना नहीं है, मेरे को भक्त बनना है। ये हमको याद करना पड़ा था, मन को याद दिलाना पड़ती है, मन को समझाना पड़ता है। तो कौन सा चीज बिना समझे आप कर सकते हो? आपके भोग है। देखो, भोग में पूरी प्रवृत्ति है, आपको कुछ कोई नहीं सिखाना पड़ता, किसी को नहीं सिखाना पड़ता। एकदम दक्ष है हम भोगने में, परिपाटी की दक्ष है ना। कितनी दक्षता है ना। तो ये दक्षता अर्जन अनेकों जन्मों में हुई, अनेकों जन्मों में दक्षता अर्जन है। तो इस लत से बचने के लिए आपके नाम जप, इस प्रकार के नाम जप हो जो इतने लत से बच पाओगे, माने इस प्रकार आसक्ति से बाहर पहुंच पाओगे। हम तो समझ ही नहीं पाते, हम सोचते हैं हम तो भोग कर नहीं रहे, हम स्थूल में भोगी नहीं है, हम सूक्ष्म में भोगी हो जाते हैं। भक्तों के समाज में आके भी भक्त के संग ही लड़ भड़ जाते हैं। हमारी सारी समस्या तो इस समय भक्त के साथ ही है। देखो, आप खुद ही पीछे मुड़ के देख लो, और अपने दैनंदिन जीवन को देख लो, 24 घंटे की वृत्तियां देख लो। हम भक्त बनने के लिए कर्मी की अवस्था को त्याग करके भक्त के समाज में आए, किंतु हमारी समस्या अब क्या हुई? भक्त तो संभाल ही नहीं जाता हमसे। भक्त के साथ संग भी करते हैं तो हमारी मन में छिन्नता होती है। हमने किसी में बुरा, किसी में अच्छा, किसी में तटस्थ, इसी में भेद करके रखते हैं, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति, हमारा मन तो वही है ना जिस मन करोड़ों जन्म में कर्मी में लगाए थे, भोग में लगाए, उसी मन को लेके तो आया इस राज्य में। तो इस मनो की प्रवृत्तियों को आपने परिवर्तन करना है तो नाम जप है। नाम जप बहुत अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से नाम की महिमा आपने भागवत में, शास्त्रों में श्रवण करेंगे, उससे और ज्यादा है। मैंने कहा ना, नाम जप की सुधारने की कला व प्रक्रिया स्तर आप कहीं तक भी ले जा सकते हो, है ना। वह उस सीमाना तक ले जा सकते हो जिसकी जो अनंत है, अंत नहीं है जिसकी। तो इसकी मैं कहां तक पहुंचाऊं इसको? आप प्रश्न करोगे ना, जे प्रभु जी कहां तक ले चलो नाम स्तर, नाम जपने के स्तरों के? उत्तर है
जहां तक आप उड़ान भर सकते हो, जहां तक भर सकते हो, जहां तक भर सकते हो, पहुंचा सकते हो, पहुंचा सकते हो। अद्भुत है इसकी, अद्भुत है ना। आप सब लोग जप रहे हैं, मैं सुनता था, सुन रहा हूं, तो कोई लोग बहुत जल्दी जपते थे, अब स्पष्ट उच्चारण करके जपते। कम से कम जो भी लोग जपते हैं, मैं देखा 15-20 लोग, है ना, सारे लोग तो नहीं। आप लोग तो क्लास सुनने के लिए बाद में जुड़ते हो, किंतु प्रैक्टिकल भी तो करा करो। जो आप सुनोगे उसको आपको व्यवहार करनी है, सिर्फ आप सुनना नहीं है, उसको प्रयोग में लानी है ना। जीवन को इस प्रकार ढालनी है जी मैं सुबह के नाम जप ब्रह्म मुहूर्त में पूरे कर पाऊं। मतलब मेरी अभिलाषा, मेरी आकांक्षा एक हो। आप अनेकों चीजों की प्राप्ति चाहते हैं ना, हर साल हर महीने में कुछ ना कुछ व्रत करते हैं, तो आप इस साल क्यों नहीं व्रत रख लेते कार्तिक से पहले, ये चतुर्मास में। जो मेरे नाम जप में अथाह आसक्ति हो, नाम जप करते समय मेरी सारी शक्तियां उसमें सम्मिलित हो और मैं उसमें सुधार हो, है ना, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से करूंगा। क्यों नहीं कर लेते इस अभिलाषा, क्यों नहीं कर लेते, है ना, क्यों नहीं बढ़ाते इसको। तो 4 बजे से लेके 6 बजे तक नाम जपने के कर सकते हैं, बहुत बड़ी काम कठिन थोड़ी है। क्यों नहीं जीवन को हम ढाल लेते हैं, जिससे मैं 4 बजे से बैठ के 6 बजे तक जाऊं। आप सुबह उठ के समय बिल्कुल नहीं खराब करना, 1 मिनट नहीं खराब करनी, आप तुरंत आपको नाम जपने के लिए तैयार हो एकदम। मैंने आपको समय नहीं मिलने वाला है, इतने तत्पर होनी है। मृत्यु के समय, शरीर ढलते समय 2.5 सेकंड समय लगता है, 3 सेकंड, है ना। किसी लोग अपने मृत्यु को रोक पाते हैं और बाहर ही खड़े रखते हैं, जो आप रुक जाओ, मैं अपनी इंद्रियों को सम्मिलित करके मैं कुछ कर पाऊं, है ना, तो कोशिश करते हैं नाम जप की। तो आपके पास समय बहुत कम होगी, तो आपको बहुत तत्पर होनी है। नींद खोली तो नाम जप में आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। नींद खोली तो मुंह धो लीजिए, 1 मंग पानी डाल दीजिए सिर पे, आपको बहुत समय खराब कर देंगे। ब्रह्म मुहूर्त के सारे समय बिखर चले जाएंगे, है ना, वो समय लौट के नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा नहीं आपको, है ना। शुद्ध सत्व के स्तर में रहते हैं 4 से 6 बजे तक, शुद्ध सत्व के स्तर पे रहते हैं, फिर धीरे धीरे सत्व गुणों में जाएंगे, फिर रजों में, फिर तमों में जाती है। तो एक पल भी बिखरना नहीं है आपको, एक पल उठ के ही तो प्रार्थना शुरू करना है। सारे जितने भी प्रार्थनाएं सीखे, जो मंत्र है, सब उच्चारण करते हैं। अपने आंखें खोले नहीं, सारे आंखें बंद है, आधा बंद है, जपना शुरू माने कर लो प्रार्थना, है ना। नमो विष्णुपादाय, गुरुदेव के प्रणाम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, सड़ गोस्वामी हमारे आचार्य है। मनो को उसी जगह में तुरंत लगा दीजिए जहां जहां आपको आनंद की अनुभूति होती है। प्रार्थनाएं कर लीजिए, करके ही अपने खड़े हो जाएंगे, प्रार्थनाएं तो पूरी हो जाएंगी। फिर आपने ब्रास वगैरह चेक कर लीजिए और पानी डाल दीजिए सिर पे। मानो कि स्नान करने में आपको समय ज्यादा लगता है तो करिएगा मत, नाम जपना शुरू कर दीजिए। 1 पल के समय ना खराब कीजिए, 1 मिनट के समय ना खराब कीजिए, तुरंत आपको तैयार होंगे। कितना जल्दी तैयार होंगे, हमेशा याद रखिए, मेरे पास 3 सेकंड की समय होगी उस दिन, उतनी तत्पर होनी है मेरे को, उतनी तत्परता से नाम जपनी है, उतनी नामों में तल्लीनता होगी। मेरे पास एक दिन 3 सेकंड समय होगी। हे कृष्णा, मेरे को बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी। इसलिए रोज नाम जपने से, शुरू करने से पहले उतनी व्यवस्था के लिए त्वरित गति से, माने आपकी शरीर में जितनी स्फूर्ति है सबकी इकट्ठा करके नाम जप करने के लिए आप प्रवाहित करो, है ना। समय ना खराब करो। 5 बजे 4 बजे आप उठे तो 4:10 तक मैक्सिमम आपको रेडी होने में। कोई भक्त तो 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं, है ना, और वो 5 मिनट भी वो प्रार्थनाओं में संचालित कर लेते हैं। 2 घंटे की समय पूरी चाहिए आपको, और बहुत अच्छी समय चाहिए, बहुत अच्छी समय, क्योंकि 6 बजे के बाद आपके काम शुरू हो जाएंगे। जपा की क्लास शुरू होगी, भागवत की क्लास शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन शुरू हो जाएंगे, आपके घर के काम शुरू हो जाएंगे, है ना। तो आपको ढलना है, आपको तैयार होनी है, आपको प्रस्तुत लेना है ना। आप कहेंगे हमारे लिए बहुत भारी कार्य है, ये आपकी तपस्या है ना। आप जोगी है, जोगी नाम अपनी सर्वेशा, सबसे बड़े जोगी है आप, नाम जप करने वाले। तो नाम जप के जपाड़ू हैं आप। पूरे ब्रह्मांड में आप सबसे बड़ी कार्यों को पकड़ के रखा है।
आप तो गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त हैं या दीक्षा लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो आप तो चोटी तक पहुंचे, आपने सबसे बड़ी स्कूल में दाखिला है, मोल तो आपको देनी पड़ेंगे ना, मोल तो आपको देनी पड़ेंगे। आप कैसे लत आपको कैसे होगा, आप थोड़ा सा चौकन्ना तो होनी ही पड़ेगी, गुनावली तो अर्जन करनी ही पड़ेगी, तपस्या तो करनी पड़ेगी। ये तप है आपके लिए। एक जपाड़ू एक जप करने वाले भक्तों के लिए इतनी तपस्या तो करनी चाहिए, इतनी तो करनी चाहिए। जीवन को ऐसे परिवर्तन करनी चाहिए, जीवन जीने की कला ऐसा सीखनी चाहिए जैसे मैं 4 बजे उठ पाऊं और मैं अपने तुरंत तैयार होके जप कर पाऊं। आपके मनों में और कोई चीज भरने से पहले नाम जपना आपने शुरू कर दिया। आप जब जागते हैं ना तो आप देखेंगे 5 मिनट तक आप थोड़ी सी वो रहते हैं, मैंने आपके नींद पूरी खोले नहीं और भौतिक संसार के सारी चीज याद नहीं हुई। याद होने से पहले आपको प्रहार करनी पड़ेंगे, आपको संचालन करनी पड़ेंगे, जप शुरू कर देनी पड़ेगी, नहीं तो बड़ी भारी विडंबना है। पिछले दिनों की सारी यादें आपको भरने लग जाएंगी। मन इतनी त्वरित गति से काम करता है, इतनी चौकन्ना है मन। मनों की स्फूर्ति को देखें ना, देखोगे ना आप हैरान रहता, जी मन तो क्या खाता पीता रहता है, इतना जल्दी कैसे फुर्तीला हो जाता है। उठते ही आपको सारे संसारों की चीज याद कराता है ना। जब आप सोए हुए थे तो मुर्दा माने एक प्रकार के मृत्यु ही है आपकी, है ना, सब भूल जाता है, सब कुछ भुला देता है। जागने मात्र से पिछले दिनों की सारी चीज आपको याद होता है, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वो किया, ये करूंगा। आपको वो सब याद होने से पहले नाम जपना शुरू, आपकी जीवा से नाम उच्चारण हो जानी चाहिए, है ना। समय खराब ना करो, फिर तो नहीं पकड़ पाओ। फिर आप कहोगे 4 माला बाकी है, 8 माला बाकी है, प्रभु जी मेरा ये समस्या है, प्रभु जी मेरा वो समस्या है ना। आपको खुद करनी है, आपको खुद करनी है। इतनी पैसा, इतनी मोल तो देना ही चाहिए, है ना। आप कृष्ण के साथ रहोगे, कृष्ण को लेके रहना चाहते हो, कृष्ण को बैठा के रखना चाहते हो, कृष्ण के आस्वादन करना चाहते हो, इतनी तपस्या तो बनती है, इतनी तपस्या तो बनती है, पक्का बनती है इतनी तपस्या। बहुत कम तपस्या है ना, बहुत कम तपस्या है। आप सोचो कृष्ण आपके साथ है और बहुत जल्दी आपके साथ लिपटा हुआ है ना। जब हम सोते हैं सपने में कृष्ण नहीं होते, बहुत कम होते, बहुत कम भाग्यजनों की होता है। सपना तो दिखता ही नहीं, मैं तो आजकल सपना भी नहीं देखता, पता नहीं आप लोग देखते भी हो कि जो भी सपनों देखते हो कृष्ण को नहीं देखते होंगे, कोई देखते होंगे तो बहुत भाग्यवान। तो आप बने करोड़ों जनों में से एक व्यक्ति हो जो सचमुच भाग्यवान है। आपके गुरुदेव की अद्भुत कृपा है आपके ऊपर, अद्भुत सुंदर साधन होगी, आपकी जीवन होगी, जो आपने सपने में भी कृष्ण देखने लगे, व कृष्ण के बारे में सोचने लगे। बहुत कम जनों की होती है। 8 घंटे की व 7 घंटे की व 6 घंटे की नींद हमारे लिए शरीर ठीक करने के लिए होता है और हमारे जीवन से निकल जाती है ना। आयु हरति वैपुंसाम, आयु हर लेती है ये नींद। किंतु एक काम हम कर सकते, जागते हमको संचालन करनी पड़ेगी, जागते, है ना, स्फूर्ति जगानी पड़ेगी। नहीं तो मन इतनी स्फूर्तिमान है, मन इतनी स्फूर्तिमान है, वो आपको करोड़ों चीजों परोस के ला देंगे, तुरंत परस करता है। आप देखो ना, उसके थाली में तो हर चीज आ जाता है, आपको तो पता ही नहीं क्या क्या चीज आपने लाएंगे आपके सामने। अपने कभी कभी आप एक दिन सोचो, नींद खोले, ठीक है आज मैं जपता नहीं, आज मैं कुछ सोचता हूँ, दिखता हूँ, मन तो क्या ला क्या, देखो मन आपके क्या क्या लाएगा आपके सामने, है ना। कीचड़ लाएंगे, कभी कभी कोई अच्छी चीज भी लाता है, इतनी चीज लाके देंगे ना, आपने क्या छोड़ोगे और क्या रखोगे। मन इतनी स्फूर्ति रखता है, प्रचंड वेग रखता है मन। मनों की वेग अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। उनको उसी के वेग से पराजित करना है। वो स्फूर्तिला हो जाए उससे पहले आपको स्फूर्तिला है। जी मेरे को आप नाम की सहारा लेनी है ना, तुरंत आपने शुरुआत करेंगे। नमो विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। आपके नाम जब शुरू हो जाना चाहिए,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त नवद्वीप धाम की हमारे पंच तत्व हाथ दोनों ऊपर करके खड़े हैं। क्यों नहीं प्रणाम कर लेते हैं? कुछ सोचने से पहले उन्हीं सबों को प्रणाम कर लो। पंच तत्व के नरसिंह भगवान है ना, प्रहलाद जी चरणों में है। प्रहलाद नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते तुरंत शुरू कीजिए, तुरंत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। समस्त वैष्णव जनों की कृपा की याचना करते हैं। हम सब भक्त जन अच्छी तरह से नाम जप, हे कृष्ण आपके नामों के उच्चारण कर पाए। हमारी जीवनों में हमारे प्रयास, हमारी बाकी जितने आयु बचे हैं, मैं पूरी जीवन भर आपके नामों में आसक्ति हो, यही प्रार्थना है कृष्ण, यही प्रार्थना। समस्त वैष्णव जन, वैष्णव ठाकुर आप सब लोग कृपा कीजिए। हम अपनी जितनी समय हम इस धरती में रहें, हम नाम जप कर पाए, नामों में मधुरता उत्पन्न हो, नामों में रुचि उत्पन्न हो, है ना। यही मेरी विनती है। दामन फैला के आप सबों से मैं यही याचना करता हूँ, मैं नाम उच्चारण ठीक से करता हूँ, है ना। जब तक मैं जीवित हूँ, हर पलों में, हर क्षणों में कृष्ण नाम मेरे आश्रय हो, मैं नामाश्रय में रहूं, मैं नामाश्रय में रहूं। ये मेरी प्रार्थनाएं हैं। आप सब लोग बड़े शक्तिशाली हैं, क्यों नहीं मेरे को आशीर्वाद कर देते हैं, है ना। वैष्णव ठाकुर आप कृपा कीजिए, आप दया कीजिए, आप सब लोग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।